गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्लूडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज ही हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ a non-volatile solute जिसका मोलर मास क्या है 40 ग्राम पर मोल। ओके, required volatile solute required to be dissolved in 114 gram octane to lower vapor pressure up to 80%। ओके, तो 80% लोअर को 80% वेपर प्रेशर को लो करने के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको लेट कर लेते हैं कि लेट द इनिशियल प्रेशर आर प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज कितना है P नॉट A। ठीक है ना। P नॉट A इज इक्वल टू आपका है 100। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये आपका 80। ठीक है ना, AMMHg। आगे देखते हैं। आपका फार्मूला है हमारा P नॉट A माइनस PA, जहाँ P नॉट A प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है आपका। ठीक है ना, सॉल्यूट है। और ये P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है अपन P नॉट A। तो हमारा P नॉट A 100 माइनस 80 अपॉन इज इक्वल टू ये जीटा भी अपन 100 इज इक्वल टू जीटा भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू जीटा भी। अब जीटा भी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 120 1 20 25 100, ये आपका आ गया 155। ठीक है, तो आपका जीटा भी जो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपका 1/5 आ गया। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन एन ऑक्टेन क्या होता है, ये मास अपन मोलर मास। तो मास इसका कितना दिया 114 अपान इसका मोलर मास भी होता है 114। तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये हमारा आ गया 1। ओके, अब मोल फ्रैक्शन हमने बी निकाला है, जीटा भी हमने फाइंड आउट किया है। तो जीटा बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है ना।
तो ये आपका 1/5 है अपॉन एन बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो आपका है ये है, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट है, तो कितना आया 1, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर ले, इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, 5/1 इक्वल टू एन बी प्लस 1/NB, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हमको मिला 1 + 1/NB, ठीक है, और इसको NB इक्वल टू करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4, ठीक। तो हमारा ये एक आ गया 1/4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पता चल गए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता चल गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर यहाँ आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता क्या है, मास अपॉन मोलर मास ना। तो NB कितना दिया है आपका 1/4 आया है, और मास आपको फाइंड आउट करना है, सपोज करिए मास M है और ये आपका आया है 40 ग्राम, ठीक है ना, ये आपका 40 ग्राम आएगा, दिया हुआ है, ये गिवेन है, ये आपका गिवेन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 × 10 4, M आपका आ गया 10 ग्राम, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो जो मास है आपका सॉल्यूट का जो मास है वो 10 ग्राम है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस हम डिस्कस करने वाले वो है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पहले हम लोगों ने 11th में पढ़ा था आइडियल गैसेस के बारे में, ठीक है। तो आइडियल गैसेस वो होती हैं दोज गैसेस विच फॉलो द आइडियल गैस लॉ, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। इन लॉज को जो गैसेस फॉलो करते थे हम उनको कहते थे कि ये सब आइडियल गैसेस हैं। इट मीन्स द गैसेस विच बिहेव like ideal gas, ideal called ideal gases, which follows the all gaseous law are called ideal gases. The same in ideal and non-ideal solutions, but here some rules, some conditions are different. First of all, we can say that the gases in case of ideal gases, but in case of ideal non-ideal solutions, the solution which follow the Raoult's law is called ideal solution, and which will not follow Raoult's law maybe will be called non-ideal solutions, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पहला हेडिंग आपका हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो इसको कहेंगे वो ये कहेंगे कि एन आइडियल सॉल्यूशन is that which is that solution which in which each component obeys Raoult's law.
ओबेज राउल्स लॉ, ठीक है ना। अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस मीन्स टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ कंडीशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड दैट द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। ओके, देयर आर सम कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड दैट solution is ideal or non-ideal solution. So let's discuss about that situations. ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है सिचुएशन, क्या है फर्स्ट ये है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। ठीक है ना। जैसे सपोज करिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये V1 है और ये आपका V2 है, ठीक है ना। V1 है और V2 है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, सपोज करिए आपका ये बेंजीन है जो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है, और सेकंड क्या है आपका, ये टॉल्यूइन है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, टॉल्यूइन है, ये भी 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। और फाइनल जो इसको मिक्स करने पे जो हो रहा है हमारा, वो ये हो रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। मतलब VF इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो रहा है। तो ये अगर 100 सेंटीमीटर हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंट्रैक्शन, देखिए इंट्रैक्शन जो हो रहा है इनके बीच में, वॉल्यूम और V1 और V2 के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है, उस इंट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है टोटल मिल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। 50 था और दोनों को ऐड करके हमने 100 कर दिया, ये 100 हमें मिला भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है आपका आइडियल सॉल्यूशन है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जब हमने वॉल्यूम को मिक्स किया तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड देखते क्या है, सेकंड थिंग इज दैट नो चेंज इन एंथैल्पी। नो चेंज इन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है कि नो हीट इवॉल्व आर इनवॉल्व एब्जॉर्ब्ड। ठीक है ना। ये सपोज करिए एक सॉल्यूशन यहाँ था आपका, ये ए था, ये बी था। अब ए जो होगा, इसके ए के बीच में एक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे जाए, ये बी है आपका, सॉरी ये बी है, इसके बीच में बॉन्डिंग होगी। दो जो फोर्स यहाँ पे चाहिए होगा, जो फोर्स चाहिए होगा, अगर वो फाइनल के इक्वल, ठीक है ना। बॉन्ड जब बनती है, बॉन्ड जब ब्रेक करना होता है तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो एनर्जी यहाँ पे बनने के बाद, ए बी सॉल्यूशन बनने के बाद
अगर वो उतनी ही एनर्जी, उतनी इक्वल एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, बाहर निकल रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। सपोज करें यहाँ पे 20 जूल है, यहाँ पे 20 जूल है एनर्जी, और यहाँ पर 40 जूल हो जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। अदरवाइज नॉट सॉल्यूशन। इट मीन्स डेल्टा एच, कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग टू 0। ये सारी प्रोसेस जो हो रही, सारी चीज़ हो रही है, वो इंट्रैक्शन की वजह से है, ठीक है ना। जैसे वॉल्यूम में हमने कहा कि इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम में इंट्रैक्शन हो रहा है कि मतलब ए आपका ये जो सॉल्यूशन था, यहाँ पे प्योर, ये पे प्योर था टोल्यूइन बेंजीन, इन दोनों में से यहाँ के जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल किसी भी तरह से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके फिर यहाँ पे मिक्सअप होते हैं, तो इंट्रैक्शन दोनों के दोनों में हो रहा है, और इंट्रैक्शन होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। नेक्स्ट है, अब ये जो आपने लर्न कर, इतने समझे, आपको ये भी कि हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि द एन आइडियल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज दैट सॉल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन एनी प्रोपोर्शंस। हम ये भी कह सकते हैं कि दो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे उनमें कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो रही है और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। थर्ड वन इस देखते हैं, थर्ड वन आपका डेल्टा एस होता है और डेल्टा जी। डेल्टा एस क्या है, इंथैल्पी, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो इंट्रोपी चेंज होती जाएगी, तो इंट्रोपी बढ़ेगी हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऑलवेज इंक्रीज होगी, हालांकि इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगी, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं इसको। अब गिव्स फ्री एनर्जी केस में क्या होता है कि ये क्या होती है, हमेशा लेस देन 0 होगी इस केस में। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये हमेशा लेस देन 0 होगी, तो हम कह सकते हैं ये डेल्टा जी हमारी जो होगी मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है ना, ये आप समझिए। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 हो गए आपके। नेक्स्ट है अगर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी structure and polarity should be nearly similar for ideal solutions। ठीक है, ये भी ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है बहुत ही वेरी लो कंसंट्रेशन में अगर हम होता है, वहाँ पे बहुत ही लो कंसंट्रेशन डिजॉल्व होता है, तो दैट सॉल्यूशन में भी बिहेव एज आइडियली। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहाँ पे सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर बहुत कम होता है तो वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन के बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, लगभग नियरली होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, एग्जांपल देखिए, जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, तो बेंजीन और टोल्यूइन जो होता है ये नियरली स्ट्रक्चर सारी चीज़ें इसकी लगभग सेम ही, नियरली सेम होती हैं, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर अगर आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये टोल्यूइन है। तो नियरली क्या है, ये सेम ही दिख रहे हैं आपको। सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड अगर हम कह लें कि आपका मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल,
तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करेंगे। थर्ड वन जैसे आपका हो जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी तो है ही दोनों में ही, और पोलैरिटी लगभग सेम भी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब नियरली सेम साइज का बात कर, जैसे स्ट्रक्चर साइज है, एथिल क्लोराइड आपका है प्लस एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड जो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन है, इनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा, साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना, और बाकी सब तो सेम ही है, तो ये सब को क्या कह सकते हैं कि ये सब नियरली आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, आपको बता दिया मैंने, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस आपका इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, यही चीज सेम चीज़ है यहाँ पर। और ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, तो ये सब क्या है, नियरली ये जो है सेम है। तो हमने क्या कहा कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच फॉलो और विच ईच कंपोनेंट ओबेज द राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। उसके लिए हमने आपको 2-3 कंडीशन बताए। इफ देर इज नो डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम कहीं चेंज नहीं हो रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है। देर इज नो डेल्टा एच मिक्सिंग, अगर आपका जो एंथैल्पी चेंज है अगर वो 0 हो रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उनके स्ट्रक्चर पोलरिटी अगर नियरली सेम है तो भी वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ पे इंट्रोपी और जो गिब्स फ्री एनर्जी पर हमने इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगे। और दूसरी बात की इंट्रैक्शन देखना पड़ेगा आपको। इंट्रैक्शन जैसे हीट एनर्जी, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी चाहिए उसको, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ब्रेकिंग के बाद, जो ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी बनने के बाद जो इवॉल्व होगी, जो बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी जो बाहर निकलेगी, अगर दोनों एनर्जीज इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सपोज करिए अगर दो सॉल्यूशन हैं, दोनों सॉल्यूशन को अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एक को 20 लग रहा है, दूसरे को 30 एनर्जी लग रही है, और फाइनल जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसको होना चाहिए 50, बट वो क्या हो रही है 55 या फिर बिलो देन 50 हो रही है, 45 या 40। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। तब हम कह सकते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं उसको कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा आपको बेंजीन है 50 सेंटर क्यूब, आप मिक्स कर रहे हैं टॉलुइन में और दोनों को मिला के वॉल्यूम जो रहा है 100 सेंटर क्यूब हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन है। चलिए एक ग्राफ हमको बता देते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। ग्राफ जैसे आपने बनाया था राउल्ट्स लॉ का, वहाँ सेम है, यहाँ पर भी लगभग, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिए ये इस तरह से एक्स वाई एक्सिस, और यहाँ पे ऐसे बनाया आपने। यहाँ पे जीटा है इनिशियल, जहाँ पे प्योर बी होगा वहाँ पे ए क्या होगा 0 होगा, और जहाँ पे प्योर बी होगा वहाँ पे जीटा ए क्या होगा, प्योर बी सॉरी प्योर ए होगा तो जीटा बी 0 होगा, और ये जीटा ए 1, ठीक है ना। अब सेम ग्राफ यहाँ पर भी बनेगा आपके, ठीक है। यहाँ पे अभी आपका प्योर बी है और ये आपका प्योर, ठीक, प्योर ए प्योर बी। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, प्योर ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ जाएगा, यहाँ पे पी नॉट ए, इस तरह से जो हमने उसमें बनाया था,
और यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स बी है, यहाँ पे जीटा बी प्योर है, तो यहाँ पे आपका पी नॉट बी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है, इस तरह से ये बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, ठीक है ना। जीटा बी यहाँ से जीटा बी क्या है, बढ़ रहा है, जीटा बी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा आपका, ठीक। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पी नॉट ए जीटा ए, और ये आपका हो जाएगा पी इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। अब यहाँ से आप टोटल दिखा देंगे तो पी टोटल हो जाएगा आपका पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा, ठीक है ना। ये सेम है आपके यहाँ पर भी सेम है, राउल्स लॉ जो होगा हर जगह थोड़ा थोड़ा हम उसको पढ़ेंगे, तो ये सेम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है, नॉन आइडियल में नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है। अब इन्हीं सब के बेसिस पे हम इसी ग्राफ के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको अब एक बार अच्छे से रिवाइज करिए कि क्या पढ़ा हमने, प्योर आइडियल सॉल्यूशन जो आपका है उसमें क्या क्या आपने पढ़ा, उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।